अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कल जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, उस हवाले से मैं सोच रहा हूँ थोड़ा-सा उसको एनालाइज़ कर लूँ। अपने इलाके की भी कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखूँगा और कुछ जो है ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा अपने ही इलाके की NA 242 के अंदर जिस तरह इलेक्शन कैंपेन यानी कि लोगों ने चलाई थी, जो लग रहा था कि मतलब है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, उसके बरअक्स जो है बहुत सारे मामलात हुए। खैर बात करते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन मैंने बहुत सारे कैंप्स देखे जिसके अंदर जो है बहुत सारे कैंप्स के ऊपर जो है कहीं रश और कहीं रश नज़र नहीं आया। ख़ास तौर पर जमात इस्लामी ANP उनके कैंप्स मैंने देखे, वहाँ पर मुझे किसी किस्म का भी इतना ख़ास जो है ना रश नज़र नहीं आया। पीपल्स पार्टी की तरफ और MKM की तरफ अगर मैं देखता हूँ या PTI ख़ास तौर पर PTI की तरफ अगर मैं जहाँ भी कैंप्स पर देख रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का रश देखने को मिला। और जब सुबह 8 साढ़े 8 9 बजे करीब जब वोटिंग स्टार्ट हुई तो बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से जो है एक वोटिंग का सिलसिला जब जारी हुआ और चलता रहा, जो कि तकरीबन 2 बजे तक मैं देख रहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जा रहा था। लेकिन बाद में 2 बजे के बाद फिर कहीं-कहीं से जो है इलाके में से जो है बहुत सारी ऐसी बातें रिपोर्ट होना शुरू हो गई थी कि कहीं धांधली हो रही है, कहीं बहुत सारे बोगस वोट जो है ना डाले जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना नज़र आई और बहुत सारी वीडियोज़ भी जो है आप लोगों ने शायद देखी होंगी। तो ये तो था NA 242 के अंदर और आज जाके यानी कि 9 तारीख को 9 फरवरी को जो है ना जाके अनाउंस हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो जीत चुके हैं। हालांकि बहुत सारी जगहों पर जो है उनकी तरफ से भी जो है ना धांधली का मतलब दूसरी जमातों ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल MKM ने जो है ना धांधली की है। बहरहाल कितना सच है कितना झूठ है ये तो अब जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वही देखेंगे। और अदरवाइज़ अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखते हैं तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है ना जमहूरियत का पूरा फ़ायदा उठाया है और बढ़ चढ़ कर जो है ना वोट कास्ट किए हैं। अब ऐसे-ऐसे नाम मैं आपको बताऊँ, मौलाना फजल रहमान हो गया, अपना अमीर मुकाम हो गया और मतलब मानसेरा के अंदर आप देखें नवाज़ शरीफ जो है ना वहाँ से हार गए और बड़े-बड़े मतलब ऐसे ब्रिज जो है ना हिल गए जो कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि मतलब कि वो हारेंगे। खैर ऐसा हुआ और ये सब ने देखा और अब तक के मुताबिक जो है इंडिपेंडेंट जो है तकरीबन मेरे ख़्याल से 91 के करीब या 97 के करीब जो है ना सीटें जीत चुकी है, जो हतमी नताइज हैं। और अगर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अगर बात की जाए तो वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान से ही मैं समझता हूँ कि बहुत बहुतायत अक्सरियत से जो है ना जीत चुकी है। लेकिन बहरहाल अब किस तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हमारे कानून के इदारे जो है ना किस तरीके से देख रहे हैं ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल अब जो चीज़ मैं एनालाइज़ करने वाला हूँ वो ये है कि अब आगे की हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या दीगर दूसरी जमातों की क्या होगी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सबकी नज़रें ख़ास तौर पर इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार जो जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं उससे जो है ना बहुत सारी पार्टियों ने उम्मीदें लगाई हुई कि ये शायद हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो हम जो है ना मिलकर हुकूमत बनाएंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने भी जो है दावत दी है, अपना लोगों से ख़िताब किया और एक बार फिर जो है ना जो थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे अनफॉर्चुनेट कि बिलावल भुट्टो साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के भी अगर जलसे हम देख रहे थे तो मरीम नवाज़ साहिबा जो है पीपल्स पार्टी पर जो है गोलाबारी करती हुई नज़र आ रही थी और इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब जो है मरीम नवाज़ साहिबा और मुस्लिम लीग नून की ऊपर जो है ना गोलाबारी करते हुए नज़र आ रहे थे और ये मामला जो है बहुत ज़्यादा मतलब देखा गया। और अब जो है जबकि ये जीत कर जितनी भी उन्होंने सीटें ली हैं वो उससे मिल के जो है ना ये अब अपनी एक हिकमत अमली तैयार करने वाले हैं और हुकूमत बनाने वाले हैं। तो फिर एक बार ये जो है ना भाई भाई बन चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ अब कल के जो 10 तारीख का दिन आने वाला उसमें जो गौहर साहब हैं जो PTI निगरान चेयरमैन है वो जाएंगे, वो इमरान खान से मिलेंगे। इमरान खान से मिलने के बाद वो फैसला करेंगे कि क्या आया हाँ उनकी हिकमत अमली है वो वाज़ेह होगी, पता चलेगा कि वो लोग क्या करने वाले हैं। खैर अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की पार्टी बेसिकली बैंड नहीं हुई है। उनका सिर्फ इंतखाबी निशान जो है इलेक्शन में उनको अलॉट नहीं था। उनकी अपनी पार्टी मेरे ख़्याल से उनके पास मौजूद है और वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। और बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो
हैं, अब कुछ कह नहीं सकते, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। अदरवाइज़ बहुत सारे धांधली के केसेस हमारे पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। अब इस्लाहात क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पिछले 70 साल से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इलेक्शन आए और इलेक्शन के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना ये रोना धोना मतलब होता है कि इलेक्शन जो है ना फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो इसके लिए क्या मतलब पार्टियों ने किया है? इसके लिए पार्टियों ने कोई ऐसा वर्क किया? मतलब इमरान खान को अगर हम देखते हैं जिस तरह ईवीएम मशीन को मुतारिफ़ करवाना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है हमारी पीडीएम की जमातों ने उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया और उसके अंदर से भी 10 सवालात उठा लिए। लेकिन क्या है कि उसके अंदर इस्लाहात करने की जो है ना बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। और फिर यही हालात के मतलब है कि धांधली हुई है और धांधली का रोना अब पूरी जमातें रो रही हैं और हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हुई है। और हम अगर कराची की तरफ अगर नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जमात इस्लामी जो कि एक मकबूल जमात के तौर पर देखा जा रहा था और सारे तज्ज़ियाकार जो है कि बता रहे थे कि मतलब है कि वो जीतेंगे, लेकिन देखा गया कि एमक्यूएम और आज़ाद जो इंडिपेंडेंट जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और इस तरह मतलब लोगों ने उनको वोट कास्ट नहीं किया और वो बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर हुए और मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब है कि वो लोग हार जाएंगे, लेकिन यही हुआ। अब वो लोग भी एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और टीएलपी वाले भी एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। बहुत सारी दीगर जमातें टीएलपी और उसके बहुत सारी जमातें जो है ना वो अब एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। तो देखते हैं कि अब आगे चल के क्या होता है। इस्लाहात के ऊपर अब ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, हमें एक पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए, जिसके बाद हमें चाहिए कि हम एक मुस्तहकम पाकिस्तान, ख़ास तौर पर जो हालात हैं इस वक्त जो है ना बहुत ही कशीदा हालात है पाकिस्तान के। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है कि 42 अरब रुपए तो कमोबेश जो रिपोर्ट हुए हैं, जो पाकिस्तान की मीडिया ने हमारे को रिपोर्ट किया है, बताया है 42 अरब रुपए इस इलेक्शन पर लगे हैं और इसके अलावा जो इलेक्शन कैंपेन के ऊपर लोगों का पैसा लगा है वो भी अपनी मिसाल आप है। तो बहरहाल